बिंदिया एक बच्चे के लिए तरसती थी, एक छोटा सा हाथ थामने के लिए, एक छोटी सी आवाज जो उसके खाली घर में गूंजे। साल गुजरते गए, मौसम बदले, पर उसका आंचल सूना ही रहा। लोग फुसफुसाते, कहते, इस पे तो कोई श्राप है। बिंदिया एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती, पर उनके कड़वे बोल कांटों की तरह चुभते थे। वो अपनी खिड़की पे बैठी रहती, खेलते हुए बच्चों को देखती, उनकी हंसी उसके सीने में चुभन सी उठाती, उनकी खहुशी उसके अपने खामोश गम की याद दिलाती। हर ढलता सूरज एक खोया हुआ मौका लगता, हर नया सवेरा उम्मीद की एक किरण जो जल्द ही बुझ जाती। कस्बा छोटा था, राज उससे भी छोटे। बिंदिया का दर्द, उसकी चाहत सब जानते थे। वो जैसे ही कुएं की तरफ बढ़ी, लोगों की निगाहें उसका पीछा करने लगी। हवा में जजमेंट भरा हुआ था, घुटन पैदा कर रहा था। रास्ता उजाड़ था, अनदेखा। कांटों भरी झाड़ियों ने उसके कपड़ों को नोच डाला, मानो उसके दिल के कांटों को दिखा रहे हों। सूरज ढलने लगा, लंबी डरावनी परछाइयां बनाता हुआ। बिंदिया कांप उठी, डर उसके पीठ पर किसी ठंडे हाथ की तरह। वो कुएं पर पहुंची। वो प्राचीन था, काई से ढका हुआ। उसकी गहराई से एक भारी खामोशी छन रही थी। बुढ़िया के शब्द उसके मन में गूंज उठे, कुआं आरजू सुनता है। बिंदिया ने अपनी आंखें बंद की और अपनी इच्छा फुसफुसाई। उसकी आवाज बिना बहे आंसुओं से भरी हुई थी। उस रात हवा चिल्लाई। ये जिंदा लोगों की हवा नहीं थी, ये अपने साथ एक दर्द भरी चीख लाई थी, एक बच्चे का रोना जो खाली गलियों में गूंज रहा था। बिंदिया जागती रही, डर उसके पेट में गांठ की तरह बंधा हुआ था। रोना कुएं से आ रहा था। अगली सुबह कस्बे में हलचल मच गई, कहानियां घर घर उड़ने लगीं। कुछ ने कहा कि कुएं में भूत है, किसी बेचैन आत्मा का साया है। दूसरों ने कहा कि ये एक बुरा शगुन है, एक चेतावनी। बिंदिया सुनती रही, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, एक ऐसी ताकत से प्रेरित होकर जिसे वो समझा नहीं सकती थी। बिंदिया वापस कुएं पर गई। रोना बंद हो गया था, लेकिन हवा भारी लग रही थी, किसी अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई। उसने उसकी गहराई में झांका, लेकिन उसे बस अंधेरा ही दिखाई दिया। दिन हफ्तों में बदल गए। रोना बंद हो गया था, लेकिन अजीब घटनाएं होती रहीं। चीजें अपने आप हिल जाती। बिंदिया के पीछे पीछे फुसफुसाहटें सुनाई देती, धीमी और क्षणभंगु। कस्बे वाले उससे बचते थे, उनका डर साफ दिखाई देता था। एक रात बिंदिया अपने आंगन से आती एक नरम रोशनी से जाग गई। वो सावधानी से रोशनी की तरफ बढ़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहां एक टोकरी में छोड़ा हुआ एक बच्चा पड़ा था, एक नन्हा परफेक्ट बच्चा जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। बिंदिया की सांस थम गई। क्या यह कोई तोहफा था, उसकी मन्नत का जवाब, या यह कुछ और भयानक था, किसी अनजानी ताकत द्वारा खेला गया कोई क्रूर खेल? वो नीचे झुकी और बच्चे को धीरे से उठा लिया। बच्चे का वजन उसकी बाहों में एक सुखद एहसास था। बच्ची एक लड़की, फुसफुसाहट जितनी शांत थी। बिंदिया ने उसका नाम प्रिया रखा, जिसका मतलब होता है प्यारी। प्रिया के आने से बिंदिया के जीवन में एक झिझक भरी खुशी आई, एक ऐसा प्यार जिसकी उसने चाहत की थी, उग्र और रक्षक। फिर भी डर बना रहा। फुसफुसाहटें जारी रहीं, अब उनमें जलन का भाव भी शामिल हो गया था। कस्बे वाले हालांकि उत्सुक थे, दूरी बनाए रखते थे। उनकी आंखों में शक था, उनके शब्दों में अनकहे इल्जाम थे। बिंदिया को अपने दरवाजे के पास एक बारीक नक्काशीदार लकड़ी का पालना मिला जो छोड़ा हुआ था। वो खूबसूरत था, फिर भी परेशान करने वाला। कारीगरी बहुत ही उत्तम थी, लेकिन लकड़ी छूने में अजीब तरह से ठंडी लग रही थी। अपनी आशंका के बावजूद उसने प्रिया को पालने में लिटा दिया, उसके आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ। जैसे जैसे प्रिया बड़ी होती गई, अजीब घटनाएं और बढ़ती गईं। चीजें हिलती, परछाइयां नाचती और रात में घर में लोरी गूंजती, एक ऐसी भाषा में जो बिंदिया नहीं समझती थी। लोरी दिल को छू लेने वाली, खूबसूरत और एक गहरे आदिम दुख से भरी थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा उम्र और ज्ञान से भरा हुआ था, बिंदिया से मिलने आई। उसने प्रिया को देखा, उसकी आंखें उदासी और जानकारी के मिश्रण से भरी हुई थीं। कुआं देता है, लेकिन वो लेता भी है, उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। बिंदिया का खून ठंडा पड़ गया। लोरी, अजीब घटनाएं, अब सब समझ में आ गया। प्रिया सिर्फ एक तोहफा नहीं थी, वो एक जिम्मेदारी थी, अलौकिक दुनिया से एक कड़ी जिससे बिंदिया अनजाने में जुड़ गई थी।
डर ने बिंदिया को अपनी चपेट में लेने की कोशिश की, लेकिन प्रिया को देखकर उसकी हंसी घर में गूंज रही थी। डर गायब हो गया। वो अपनी बेटी की रक्षा करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो फुसफुसाहटों, परछाइयों और कुएं की सच्चाई का सामना करेगी। बिंदिया ने उस बुढ़िया को ढूंढा। उसका दिल सवालों से भरा हुआ था। औरत ने, जिसकी आंखें गहरी सहानुभूति से भरी थीं, कुएं के रहस्य का खुलासा किया। वो एक जरिया था, जीवित दुनिया और बेचैन आत्माओं के दायरे के बीच एक पुल। आत्माएं जो सांत्वना चाहती थीं, उस दुनिया से जुड़ना चाहती थीं जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। औरत ने बताया कि प्रिया भी ऐसी ही एक आत्मा थी। बिंदिया की देखभाल के लिए सौंपी गई, शांति का मौका, प्यार का मौका, लेकिन कुएं को संतुलन की जरूरत थी। एक जीवन दिया गया, एक जीवन वापस। मानव दुनिया में प्रिया की उपस्थिति के बदले में बिंदिया का जीवन। बिंदिया कुएं के किनारे पर खड़ी थी। हवा उसके कपड़ों को उड़ा रही थी। नीचे पानी घूम रहा था, परछाइयों और रोशनी का एक घूमता हुआ भंवर। यही कीमत थी, बलिदान, प्रिया के लिए उसकी जान। उसका दिल दर्द कर रहा था, लेकिन उसका इरादा पक्का था। उसने प्रिया को देखा, उसकी बेटी, उसका चमत्कार, उसकी बाहों में शांति से सो रही थी। प्रिया की आंखें खुली और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। उस पल बिंदिया को पता था कि वो ये बलिदान एक नहीं, 1000 बार देगी, अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए। जैसे ही बिंदिया ने कुएं की तरफ एक कदम बढ़ाया, एक गर्म हाथ ने उसके कंधे को छू लिया। उसने मुड़कर देखा और प्रिया को देखा। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं, धीरे से अपना सिर हिला रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुएं के जादू के दूसरे ही इरादे थे। एक मां